जब यहाँ जनता बोल रही है हम जमीन नहीं देंगे तो इससे भावना का और क्या हो सकता है। केंद्र में आप ही की सरकार है। जितना भी अफसर हैं सब कंपनी के एजेंट हैं। जो किया जा रहा है ये कॉरपोरेटर्स लोग को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। वो धनी कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे ही लोगों का हक अधिकार मार के धनी बन रहे हैं। सबसे बड़ा तो कंपनी और सरकार में बैठे हुए लोग धोखेबाज हैं। अरे बाबा रघुवर दास तो चला गया बोरिया बिस्तर बांध करके, वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए ना। तो दूसरे का जो हक अधिकार है उसको मार के वो लोग धनी बन रहे हैं और केंद्र सरकार उनको सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तो ना मुआवजा का बात है, ना नौकरी का बात है, ना पुनर्वास का बात है। यहाँ तो सीधा बात है कि हमें खनन चाहिए ही नहीं। जो संकल्प है उसको नहीं मानता है, एग्रीमेंट को नहीं मानता है, तो धोखेबाज नहीं है तो कौन धोखेबाज है। के माननीय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद विधानसभा में पॉइंट वाइज क्वेश्चन उठाई है। हम लोगों को ना प्रशासन पे भरोसा है, कंपनी से तो हम लोग को बात ही नहीं करना, भरोसा और विश्वास का वहाँ बात ही नहीं है। देश के विकास के लिए कोयला चाहिए तो सबको हत्या कर दे, जहर छीट दे। आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है। अगर केंद्र से डीसी एसपी को कुछ निर्देश आ जाएगा तो वो स्टेट का भी नहीं सुनेंगे। ये बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए आम सभा रखी गई। अडानी जो है वो केंद्र सरकार के संरक्षण में काम कर रही है। न प्रशासक इसके लिए शुभचिंतक है और न जो कंपनी शुभचिंतक है। स्पॉन्सर्ड बाय जेमिनी सर्कस। जिस तरह से जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर गोंदलपुरा, गाली, बलोदर और हाहे के लोग सुबह 3 बजे से लोग यहां पर बैठे हैं। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं श्री लोकनाथ महतो हमारे साथ हैं। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से ग्रामीणों को पता चला कि कल आम सभा जो आरएनआर कॉलोनी है उसके लिए आम सभा रखा गया है, वो भी अंचल कार्यालय के बगल में जो मैदान है वैसा उनके चिट्ठी में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ तक उचित है कि गोंदलपुरा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और ग्राम सभा और आम सभा आरएनआर कॉलोनी के लिए अंचल कार्यालय के बगल में रखा गया है? क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जनता अपने हक के लिए लड़ रही है और आज आम सभा जो रखा गया है ब्लॉक के बगल में, आज परीक्षा का दिन भी है। ये बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए आम सभा रखी गई है। न प्रशासक इसके लिए शुभचिंतक है और न जो कंपनी शुभचिंतक है। जनता अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। और जब ग्राम सभा का क्या मतलब होता है, भावना को कदर करना चाहिए। जब यहाँ जनता बोल रही है हम जमीन नहीं देंगे तो इससे भावना का और क्या हो सकता है। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती करने का क्या ये है, अधिकार है जनता का। अगर भावना का कदर करते हैं तो इतना जनता सुबह से रात से ही यहाँ बैठी हुई है। भावना को कदर करते हुए उसको वापस चल जाना चाहिए, लेकिन इन लोग को है ज़बरदस्ती करना, लूटना। हम नहीं देख रहे हैं आज एनटीपीसी क्या कर रही है। एनटीपीसी अपना जो लिखित एग्रीमेंट किया है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और केंद्र में आप ही की सरकार है। केंद्र में किसी भी की सरकार रहे उससे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ जो है जितना भी अफसर हैं सब कंपनी के एजेंट हैं, जनता के शुभचिंतक नहीं हैं, चाहे बड़े अफसर हो चाहे छोटे अफसर हो। तो आप अपने ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। हम अपने सरकार रहे, कोई सरकार रहे, हम जनता, हम भी तो जनता हैं। पहले हम जनता हैं तब सरकार में है। हम जनता के हित नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा तो कंपनी और सरकार में बैठे हुए लोग धोखेबाज हैं। जनता को धोखा देने के लिए काम किया है। गरमजुर्बा फ्री में लूट रहा है। सरकार में बैठे हुए लोगों को नज़र नहीं है, अफसर को नज़र नहीं है। आपने जीएम लैंड की बात किया, तो जीएम लैंड जब रघुवर दास की सरकार थी तभी उन्होंने एक लैंड बैंक बनाया था। किसी का रहे कि कोई रहे उससे क्या मतलब है, लेकिन विरोध ये गलत किया है। हम लोग विरोध करते हैं इसका। तो जीएम लैंड जिसने रघुवर दास ने एक लैंड बैंक बना के सब जीएम लैंड उठा के उन्होंने एक लैंड बैंक में डाल दिया, उसका क्या परिणाम अभी जो देख रहे हैं आप, वही परिणाम तो भुगतना पड़ रहा है लोगों को। वो तो लुटा रहा है। अरे बाबा रघुवर दास तो चला गया बोरिया बिस्तर बांध करके, वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए ना। वर्तमान सरकार भी तो वही कर रही है। अगर रघुवर दास गलती किया तो वर्तमान सरकार क्यों नहीं सुधार ला रही है। अपना जो संकल्प है उसको नहीं मानता है, एग्रीमेंट को नहीं मानता है, तो धोखेबाज नहीं है तो कौन धोखेबाज है। जनता धोखेबाज है कि कंपनी धोखेबाज है, कि उनके साथ देने वाले धोखेबाज हैं। यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा सब कुछ किया जाता है। केंद्र से कोयला मंत्रालय के द्वारा प्रेशर दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी करना है जल्दी करना है, देश के विकास के लिए कोयला चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बिजली की। देश के विकास के लिए कोयला चाहिए तो सबको हत्या कर दे, जहर छीट दे, तब अच्छा होगा ना। सब मर जाएगा, उसके बाद अपना राज चलेगा।
जनता के भावना को कदर करनी चाहिए। लोक सुनवाई का क्या मतलब है? जनता की भावना को कदर करो, उसमें रूल है न। सरकार जो है, यहाँ जो पॉलिसी लाया गया है 1894 का, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जो भूमि अधिग्रहण एक्ट हुआ है उसको लागू किया है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 2013 को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सुन रहे थे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं लोकनाथ महतो, जिन्होंने कहा, आप अगर इसकी क्या आप समझते हैं, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। और अभी हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंब प्रसाद जो हैं, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, उनके भाई हैं हमारे साथ अंकित राज। क्या कहना चाहेंगे? सुबह सवेरे से 3 बजे से महिलाएं बच्चों के साथ, बूढ़े बच्चे भी हैं, हमने सुबह से देख रहे हैं, बच्चे भी अपने गोद में लेकर बैठे हैं, बिना खाए पिए। पानी की व्यवस्था किया है इन लोग ने खुद से, और अभी यहाँ पे डटे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह से परिवेश बना रहेगा? अचानक कभी रोड पे ग्राम सभा कर दिया जाता है। मोगाएं कला में पंचायत भवन में ग्राम सभा करना था, वहाँ से 150 मीटर दूर वहाँ पे रोड पे कर दिया गया। तो क्या कहेंगे इस परिवेश को, जिस तरह से गरीब लोग हैं, किसान के तबके लोग हैं? देखिए, सारा चीज़ जो किया जा रहा है ये कॉरपोरेटर्स लोग को फ़ायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गोंदलपुरा कोल ब्लॉक का नीलामी अभी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, और ये जो नीलामी हुआ है ये कमर्शियल माइन हुआ है, और ये पूरा कमर्शियल माइन रहेगा, और इसमें पूरा का पूरा लाभ जो है वो अडानी कंपनी को ही, ये मेजर लाभ जो है वो अडानी को देने के लिए है। और अडानी, आप जान रहे हैं कि जब से केंद्र में जो सरकार है वो अडानी को किस तरह से सहयोग करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार अडानी के प्रति इतना झुकाव इतना ज़्यादा है कि उनका बैंक लोन माफ़ कर दिया जाता है। वो आज केंद्र सरकार के सहयोग की ही वजह से वो पूरे विश्व में सबसे धनी व्यक्ति के सूची में आते हैं। और वो धनी कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे ही लोगों का हक अधिकार मार के धनी बन रहे हैं। आदमी दूसरे का धन को अपने पास लेके ही धनी बनता है। वो ऐसा तो है नहीं कि घर में नोट छापता है, तो दूसरे का जो हक अधिकार है उसको मार के वो लोग धनी बन रहे हैं, और केंद्र सरकार उनको सहयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार में से कॉल आता है चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी डीसी को प्रेशर करते हैं। आज देखिए कि हम लोग पूरे झारखंड में ऐसा कोई गांव नहीं देखे जितना ये गांव एक्टिव है। अपने मांग और अपना जो लड़ाई है, अधिकार है, उसके लिए इतना एग्रेसिव कोई नहीं रहा है। हम लोग भी लड़ाई लड़े हैं, 2004 से एनटीपीसी का आंदोलन किए हैं। मेरे पिता पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव आंदोलन को खड़ा करने के लिए अपना पॉकेट से पैसा खर्च करते थे, ज़बरदस्ती लोग को बुलाते थे, फिर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं होते थे। हम लोग वो दिन देखे हैं कि लोग को 200-200 रुपया दे के हम लोग धरना पे बैठाते थे कि आप लोग धरना दो। लेकिन यहाँ तो लोग जागरूक है, यहाँ तो लोग अपना पॉकेट से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी खुश होते हैं। हर जगह पूरे क्षेत्र के लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए। यहाँ तो ना मुआवजा का बात है, ना नौकरी का बात है, ना पुनर्वास का बात है। यहाँ तो सीधा बात है कि हमें खनन चाहिए ही नहीं, जमीन देना ही नहीं है। अभी देखिए कि पूर्व में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया, और ग्रामीणों का जो भीड़ था, जो विरोध में भीड़ था, उसको ऐसो फेवर में दिखा के वो सारा पारित कर दिया गया। उसको लेके माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद विधानसभा में पॉइंट वाइज क्वेश्चन उठाई है, और हम लोग लगातार उस चीज़ में आरटीआई भी डाल रहे हैं कि उस पर क्या हुआ। तो पिछला जो सभा हुआ था उसको अभी तक रद्द नहीं किया गया। हम लोग कंटिन्यू उस चीज़ के लिए प्रयासरत है, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी बात हुआ था और वो सहमत हो गए थे, और वो ये चीज़ ही बोले थे कि 10 दिन के अंदर हम लेटर इशू कर देंगे कि जो पर्यावरणीय स्वीकृति है उसको रद्द का हम लोग लेटर निकाल देंगे। लेकिन ऐन समय में ईडी का शिकंजा उनके ऊपर आ गया और उनको गिरफ्तारी हो गई और वो पुनः जेल चले गए। अब हमारे जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, थोड़ा सा हमारा सरकार अभी स्थिर नहीं है। हमारा सरकार स्थिर हो जाएगा 16 तारीख के बाद, जब हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद हम लोग पुनः चंपई सोरेन जी से मिलेंगे, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, वो काफ़ी सुलझे हुए हैं, ज़मीनी नेता है, और उनके प्रयास से हम लोग कई यहाँ पे आपका उरेज में भी हम लोग ज़मीन वापसी कराए हैं, उनके ही सहयोग से हम लोग ज़मीन वापस कराए हैं।
तो निश्चित तौर से वो ग्रामीण लोग का अधिकार और हक दिलाने के लिए हम लोग को सहयोग करेंगे। बाकी अभी का जो लड़ाई है, हम अभी सीओ साहब से ही बात किए, उनसे भी ये चीज़ बोले कि आप जब विस्थापित क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र में आपको आम सभा रखना चाहिए था, लेकिन आप ब्लॉक में इसको कर रहे हैं, ये खाना पूर्ति क्यों कर रहे हैं। तो इस पे वो विचार विमर्श ले रहे हैं। और हम लोग देखिए हमेशा रैयत के साथ है। अभी विधायक जी जो है राहुल गांधी के कार्यक्रम में दिल्ली गई हुई है और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब भी दिल्ली गए हैं। वो लोग यहाँ पे नहीं है, पर उन प्रतिनिधि के तौर पे हमको भेजे हैं कि वहाँ जाओ और वहाँ के लोगों से मिलो और अधिकारी के साथ जो भी बात है बात हमको भी कराओ। तो अभी हम विधायक जी से सीओ साहब को बात कराएंगे। सीओ साहब का कहना है कि आप डीसी को लेटर लीजिए, ज्ञापन हम ले लेंगे और फिर डीसी के पास उसको हम लोग प्रोसेस में बढ़ाएंगे। तो हम लोग एक बार कानूनी सलाह ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना प्रशासन पे भरोसा है, कंपनी से तो हम लोग को बात ही नहीं करना, भरोसा और विश्वास का वहाँ बात ही नहीं है। प्रशासन तो आपकी है ना, आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है। प्रशासन हमारी नहीं है, प्रशासन किसी की नहीं होती है। सरकार में आप बैठे हैं तो प्रशासन तो सवाल वाजिब है कि आप। सरकार अभी फुल फ्लेज्ड हमारी नहीं है, सरकार अभी पूरी तरह से अस्थिर है और प्रशासन वही करती है जो केंद्र से, जो डायरेक्शन आईएएस आईपीएस को डायरेक्शन केंद्र से मिलता है। ये चीज़ समझने की बात है कि जब जो सेंट्रल के एजेंसीज़ है वो जब सीधा डीसी को फ़ोन करते हैं तो डीसी जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे अधीन नहीं होते हैं। आईएएस आईपीएस जो होते हैं, ये समझने की बात है कि केंद्र के एजेंसीज़ के अंदर में आईएएस आईपीएस होते हैं। अगर केंद्र से डीसी एसपी को कुछ निर्देश आ जाएगा तो वो स्टेट का भी नहीं सुनेंगे। लेकिन ज़मीन का मसला तो राज्य सरकार का है। अगर केंद्र सरकार ने अगर अलॉट कर दिया है, जहाँ तक हम पढ़े हैं कि केंद्र सरकार ने अगर कोल अगर आवंटन कर दिया है, कोल ब्लॉक, तो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार को करनी पड़ती है। तो आपके हाथ में तो थोड़ा सा तो कुछ है कि इस चीज़ को रद्द किया जा सकता है। ये जो सारा चीज़ है, इसका लड़ाई का जो बीज बोया गया ये रघुवर दास के कार्यकाल में बोया गया। उस समय जितने भी जीएम लैंड थे उनको पूरा लैंड बैंक में जीएम लैंड को डाल दिया गया और ये कोल खनन कंपनी के लिए एक आसानी से समझिए कि वॉक थ्रू दे दिया गया कि वो लोग आसानी से लैंड बैंक से जीएम लैंड को कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉरेस्ट लैंड को अपने तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं और रहती ज़मीन में क्या करते हैं कि गांव में ही लोग को फूट डाल के, अभी देखिए कुछ दिन पहले जो घटना हुआ मारपीट में, उसमें 4-5 लोगों जो मुख्य लोग हैं, जो गांव के नेतृत्व करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उनको केस में फंसाने का काम किया जाता है। वो घटना स्थल पे रहे चाहे नहीं रहे, कंपनी है सो उनके खिलाफ एफआईआर कर देती है। हम थाना भी बात किए कि आप लोग एफआईआर क्यों दर्ज करते हैं, तो थाना का ये कहना है कि ये लोग अभी देखिए ऑनलाइन एफआईआर का भी सुविधा प्रावधान है। कंपनी ऑनलाइन एफआईआर भी कर देती है और ऑफलाइन एफआईआर भी दे देती है और फ़ोन सीधा केंद्र से करवाती है चीफ सेक्रेटरी झारखंड को और फिर चीफ सेक्रेटरी का ये विवशता हो जाता है कि उनको डीसी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ जाता है, क्योंकि कोयला जो है उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। कोयला अगर राज्य सरकार रोकेगी तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो सीआरपीएफ को और सेना को उतार के कोयला ले जा सकती है, क्योंकि कोयला जो है वो राज्य सरकार का खनिज नहीं है, कोयला केंद्र सरकार का खनिज है। अडानी जो है वो केंद्र सरकार के संरक्षण में काम कर रही है और हमारे यहाँ लोगों को बरगलाया इस तरह से जाता है कि राज्य सरकार सारा चीज़ करा रहा है, विधायक सारा चीज़ करा रहा है। तो अब लोग जो है वो बेवकूफ़ नहीं रहे, लोग सभी जान रहे हैं कि अडानी कंपनी किसके संरक्षण में हमारे यहाँ इस तरह का गलत काम कर रही है। और हम लोग इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी जो ग्राम सभा होना था, इससे आपकी क्या बात हो पाई है अंचल से और अधिकारियों से कि ये ग्राम सभा रद्द होगा, लिखित में इनको मिल पाएगा या नहीं? ये लोग लिखित के लिए अड़े हैं, यहाँ पे जितने ग्रामीण हैं वो कहते हैं कि बिना लिखित लिए हम नहीं जाएंगे। देखिए, प्रशासन से बात हुआ मेरा, उनका कहना है कि डीसी के नाम पे आप ज्ञापन सौंपिए, हम लोग डीसी के स्तर से आम सभा को रद्द करने के लिए वहाँ से अनुमति मांगेंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग बैठे हैं, सुबह से 5 बजे से बैठे हैं, तो आज ही के आज जब इतना कष्ट हुआ, इतना लंबा समय तक कष्ट चला है, तो आज ही के आज ये लोग संतुष्ट होके जाए, इसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो ये आप सुन रहे थे बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के भाई हैं अंकित राज। तो ये बता रहे थे कि जिस तरह से आज जो ग्रामीणों का मांग है वो फुलफिल होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Gemini Circus.